कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगं ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पथक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पथक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पथक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युनमामि। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पदमुखम पदम भृंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हरि बोल। राना प्रसाद लिया क्या? ठीक है, आना। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज इस शनिवार के कार्यक्रम में। और आज देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त अभी तक आए नहीं हैं। शायद अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सारे भक्त अभी उपस्थित नहीं है। इसका एक बड़ा कारण है कि अलग अलग बैठ, पीछे बैठ, 1-2 फुट पीछे बैठ, पीछे बिल्कुल उस तरफ। अभी बातचीत नहीं चाहिए। 2 घंटा चुप रहना। टेप लगा दे मुंह पे, चुप रहेगा ना। नहीं तो के केला छिल के देते जाइए, खाते रहे। बोनी इन लोग से ही हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो अभी शहर में फिर से एक बार खांसी, सर्दी, बुखार और ओमिक्रॉन है ना का दौर शुरू है। और 10 में से 6 लोग बीमार है। 10 में से 6-7 लोग बीमार है। खांसी, सर्दी, बुखार
और अगर टेस्ट करेंगे तो 6 में से 5 निकलेंगे पॉजिटिव, तो टेस्ट मत करिए, डॉक्टर से दवाई लीजिए, ठीक हो जाएंगे। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कि जिनके भी बच्चे बिठाइए दोनों जन को, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरल फीवर है, हमेशा रहता है, सदियों से है। जब से वायरल फीवर आया रहेगा, 3-4 दिन बुखार खांसी सर्दी रहती है। घर में आराम करिए, दवा लीजिए जो डॉक्टर अपने हैं, और ठीक हो जाएंगे। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अकारण भीड़ भाड़ वाली जगह से परहेज रखिए और अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा रखिए। इसमें सबसे उपयोगी है कि घर का खाना और गर्म पानी पीते रहना, ये बहुत उपयोगी है। घर का खाना और गर्म पानी पीते रहिए, खाना भी गर्म खाइए, तो ठीक रहेंगे और सब कुछ दिन रात की तरह आते जाते रहेगा। बहुत स्वागत है, आप सबसे निवेदन है बिना बातचीत किए जब तक कथा चलेगी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी, कुछ उन्नति होगा जीवन में। और आध्यात्मिक उन्नति जीवन का सफलता का एकमात्र कारण है। तो हम सब इसीलिए यहाँ पे शनिवार को आते हैं कि कुछ आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुने, सीखे, करें और जीवन में उन्नति करें। वैसे जो लोग भौतिक उन्नति के लिए आते हैं उनका भी यहाँ पे निश्चित रूप से भगवान भला करते हैं, क्योंकि भगवान सभी कारणों के कारण है, हर प्रकार के वर देने में सक्षम है, लक्ष्मीपति है। तो भौतिक के लिए भी जो आ रहे हैं उनका भी भला है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम सब यहाँ साधारणतः इकट्ठा होते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे बार बार सुनते हैं। और जो भजन है, भजन जो हम लोग भक्ति साधना जो नाम जप करते हैं, अगर इन सब का सार पूछा जाए कि भाई हम क्यों भजन करते हैं, क्यों साधना में लगे हैं, क्यों नाम जप कर रहे हैं, क्यों सेवा कर रहे हैं, क्यों अपना तन मन और धन लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो इसका जवाब क्या आएगा? बोलिए, कौन बोलेंगे? कोई बोलेंगे? हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम लोग जो जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्या पाने के लिए? कृपा, कृपा पाने के लिए। चलिए, और कोई बोलिए। और कोई बोलिए, कोशिश कर। देखिए, हम सब लोग यही कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बोलेंगे नहीं तो फिल्टर नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर मालूम नहीं पड़ेगा, हम लोग करते रहेंगे। हाँ, भगवान को पाने के लिए। प्रभु जी का कहना भगवान को पाने के लिए, दूसरे प्रभु जी ने कहा कृपा पाने के लिए, है ना। और कोई? भगवान को प्रेम करने के लिए, प्रेम, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के प्रेम के लिए। और चौथा कोई? आत्म शुद्धि के लिए। और भगवान प्रसन्न हो इसके लिए। ठीक है, भगवान प्रसन्न हो इसके लिए।
सब लोग का विषय अलग अलग है ना। कोई चाहते कृपा मिले, कोई चाहते प्रेम मिले, कोई चाहते भगवान प्रसन्न हो, कोई चाहते भगवान प्राप्त हो, है कि नहीं। तो जो चाहते हैं कि कृपा मिले, तो भगवान जब तक मिलेंगे नहीं तो कृपा भी नहीं मिलेगा, है ना। का मतलब वो ये हुआ कि पहला भगवान मिलेंगे तब तो कृपा मिलेंगे। कोई आदमी सामने मिलेगा तब तो 100 रुपया लेना देना होगा, कैसे ही हो जाएगा। लाओ 100 रुपया लाओ, हवा में होगा क्या? नहीं। मतलब पहला भगवान, भगवत प्राप्ति। प्रेम भी चाहिए तो पहला भगवान सामने होंगे तो प्रेम करेंगे ना। और अगर प्रसन्न भी करना है तो भगवान सामने किसको प्रसन्न करेंगे? बोलिए हवा में, ये प्रसन्न हो जाओ, ये पंखा प्रसन्न हो, होगा कि नहीं होगा? हाँ बोले प्रसन्न हो, प्रसन्न ऐसा करते रहेंगे, होगा? कोई सामने चाहिए ना प्रसन्न करने वाले। जगन्नाथ सजा रहे, हम लोग खिला रहे, मतलब पहले भगवान चाहिए, है ना। भगवत प्राप्ति चाहिए, पहला चाहिए या नहीं? कृपा के लिए भी पहले भगवान चाहिए, भगवान प्राप्त होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए, ये नहीं कि चाहिए, भगवान चाहिए, है ना। और अगर प्रेम चाहिए तो भी भगवान चाहिए, प्रभु जी ठीक है। और प्रसन्नता अगर चाह रहे तो भी भगवान। कहने का मतलब कि भगवान पहले अपना संबंध होना चाहिए, है ना, प्राप्त होने चाहिए, तभी तो हम उनसे चाहेंगे कुछ, कि नहीं? बोलिए करेक्ट है या इसमें और भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे कि और कोई कारण? तो अभी मौका है, बोल सकते हैं, फिर आगे जाएंगे। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए जो मन में है। तो भगवान प्राप्त हम सबके जीवन का कई बार सुना होगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। क्या है? भगवान की प्राप्ति। और फिर हम लोग चाहते हैं फिर अलग अलग, जो भी मुझे प्रेम मिले, मुझे प्रसन्नता, भगवान नहीं मिल गए हो, अब आपका प्रसन्न रहो, आप खुश रहो, जियो खाओ, है कि नहीं? भगवान को लोग खिलाते कि नहीं, जिलाते कि नहीं? माँ यशोदा जिला खिला रही है, खिला रही कि नहीं? बच्चे के वात्सल्य भाव में भगवान को माँ यशोदा जिला खिला रही है। तो इस प्रकार से भगवान प्राप्त होने चाहिए। हम सबको प्राप्त है क्या भगवान? हम सब चाहते तो हैं। अब मुद्दे पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे? मुद्दे पे अब आ रहे हैं, विषय पे। भगवान को हम लोग कृपा चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्रसन्न चाहते हैं। तो हम लोगों को भगवान प्राप्त हुए क्या? कितने जन को हुए, कितने जन को नहीं हुए, कितने जन को होने वाले हैं, वो बताइए। कितने जन को भगवान प्राप्त हुए यहाँ पे? हाँ आपको हुए? अच्छा, कैसे हुए? हाँ बोलिए बोलिए। मूर्ति के रूप में उनको सेवा करते हैं, घर में स्थापना करके भगवान को। अच्छा, मूर्ति के रूप में हमको प्राप्त हुआ। अच्छा, और कोई? उनका कहना है मुझे मूर्ति के रूप में भगवान प्राप्त हुए हैं और उसी के उनका ही मैं सेवा करता हूँ, बराबर जी प्रभु। और कोई? और साक्षात उसमें ही है, बस मुझे इतना। और उनको उनका कहना है साक्षात उसमें है। और कोई? भगवान जिनको प्राप्त हुए, बोलिए। प्रभु जी ने बताया अपना जो उद्गार है उनके। और कोई? बोलिए। कोई नहीं? और
बाकी सब लोग ऐसे ही जप रहे रावण। है नहीं वो है वाला चक्कर नहीं। प्राप्त हुए क्या वो पूछ रहा हूँ, बहुत साफ साफ है वो तो सबको मालूम है। नहीं है कहाँ है वो विषय की इधर की नहीं है इसीलिए तो हम लोग लगे हुए पीछे है। प्राप्त कितने जन को हुए वो बोलिए। कोई बोलना चाहेंगे और किसी को प्राप्त हुए? तो यही स्थिति है कि हम लोग करते तो हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत पक्का नहीं है चीजें। वास्तविक में भगवान हम लोग को प्राप्त है कैसे? वास्तविक में प्रामाणिक तौर पे भगवान हम लोग को प्राप्त है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे। विग्रह रूप में हम लोगों को भगवान ही तो प्राप्त है। घर में किसको हम सेवा कर रहे हैं? भगवान को कर रहे या पीतल के मूर्ति को कर रहे? लड्डू गोपाल के रूप में भगवान ही तो घर में है, या जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी दारू ब्रह्म के रूप में भगवान ही तो है। विग्रह रूप में भगवान है। कौन से रूप में? भगवान विग्रह स्वरूप में है और ये बिल्कुल प्रामाणिक है। विग्रह क्या है? विग्रह प्रामाणिक है। इसीलिए इन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों इत्यादि में। कई घरों में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और कई तो बिना प्राण प्रतिष्ठा करके किए बिना प्रेम से भगवान को उसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, प्रेम और भाव के भूखे हैं। तो विग्रह तो हम सबको प्राप्त है, भगवान हम सबको प्राप्त है विग्रह रूप में। क्या है? विग्रह रूप में हम सबको प्राप्त है भगवान। नहीं है, ऐसे नहीं है। क्योंकि हम जान नहीं पाए, संबंध नहीं कर पाए, देख नहीं पाए उस महिमा को, अभी तक हम उस महिमा का रस पान नहीं कर पाए, इसलिए हम आधे अधूरे हैं। कैसे हैं? हमें पूरा रस नहीं आ रहा है। परिणामतः हम उसको विग्रह के रूप में ही अभी तक मान रहे। क्या मान रहे? विग्रह के रूप में ही मान रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय समय पे इन विग्रहों को दूध पिलाते रहते हैं। क्या पिलाते हैं? और वीडियो अपलोड करते हैं, फिर वायरल करते हैं कि देखो चमत्कार हो गए, दूध पी रहा है मेरा गोपाल, मेरा राधा कृष्ण। अनेक बार देखा होगा वीडियो, है ना, दूध पीते हुए। तो इसमें क्या चमत्कार क्या है? भगवान तो विग्रह रूप में है ही। भगवान हम किसको पूज रहे? सजा किसको रहे? किनको सजाते हैं हम लोग? बोलिए। है तभी सजा रहे हैं ना। मंदिरों में क्यों पूजे जा रहे हैं? क्यों लोग दर्शन के लिए, आरती के लिए, चढ़ाने के लिए, अनेक प्रकार से खिलाने नहलाने के लिए, अभिषेक के लिए जाते? क्योंकि भगवान विग्रह रूप में साक्षात है वहां पे। तो इस महिमा को हम लोग नहीं जान पाते, या हम उसको अपने आप से कनेक्ट नहीं करते, जोड़ते नहीं है। परिणामतः लगता है कि विग्रह है। क्या है? ये हमारा एक मूर्ति का पूजा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? और ये आसान है। भगवान तो प्राप्त है हम सबको विग्रह रूप में। ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। क्या कहते हैं हमारे आचार्यगण, संतगण, महात्मागण जो बहुत चिंतन में रहते हैं और बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित जो हमारे आचार्यगण है, क्या कहते हैं? भगवत प्राप्ति कोई बड़ी उच्च स्थिति नहीं है भक्ति करने वालों के लिए। सबको प्राप्त है विग्रह रूप में। जितने लोग चाहिए सबको प्राप्त है। कुछ यहाँ पे अभी रखा है भगवान को लाके, है ना। तो ये कोई बड़ी ऊंची स्थिति नहीं है। रावण और कंस को भी प्राप्त हो गए भगवान, हुए कि नहीं? और उनको तो साक्षात हुए। हमारे से हम लोग सोचते रावण कंस का नाम नहीं रखना, लेकिन हम सबसे आगे थे वो। उनको साक्षात प्राप्त हुए।
हुए या नहीं हुए? ये कोई बड़ी बात नहीं। पूतना को हो गए, अनेक अनेक असुरों को हो गए भगवान साक्षात प्राप्त। भगवान प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भगवान की आजादी किसको मिलेंगे जाके। हुए या नहीं हुए? आओ प्रभु हुए, हम लोग को खाली नहीं। मतलब हम पूतना से भी गए गुजरे। भगवान आराम से प्राप्त हो जाते हैं, किसी को भी जिनको चाहिए उनको प्राप्त हो जाते हैं। उनको मर्जी होनी चाहिए, हाँ इसको मिलना है मुझे। ध्रुव प्रहलाद महाराज को साक्षात प्राप्त हुए कि नहीं हुए? ऐसे अनेक अनेक संतों को, भक्तों को और असुरों को भी सुलभ हो गए भगवान। तो ये बहुत ऊंची स्थिति भी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं हमारे आचार्यगण। क्या कह रहे हैं? ये बहुत ऊंची स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति हो जाना, हमने कहा जीवन का लक्ष्य है ना। ये बहुत ऊंची स्थिति हम सबको प्राप्त है। तो क्या हम पूरा भजन अब छोड़ दे? हो गई पूरी। हम सबको प्राप्त है, विग्रह रूप में, ग्रंथों के रूप में। ग्रंथ भी है ना, भगवत स्वरूप है, तो ग्रंथ के रूप में भी भगवान प्राप्त है। लेकिन चूंकि हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसमें उस तरह से अपने प्रेम भाव और अपने सारे जो सेवाएं हैं, जितने भी प्रकार के हमारा श्रेयस है, हम उनको नहीं दे रहे। तो श्रेष्ठ क्या है? भगवत प्राप्ति अगर इतना आसान है, ये तो सबको प्राप्त है, हम सुन रहे हैं। असुरों को भी प्राप्त है, देवताओं को भी प्राप्त है, भक्तों को भी, महात्माओं को भी, 12 महाजनों को भी, और भगवान जिनको तय कर देते हैं उनको भी मिल जाते हैं। सबरे इत्यादि को भी मिल गए भगवान। तो इसमें इससे ऊंचा वस्तु क्या है? इससे ऊंचा वस्तु क्या है जो हमें सबको प्राप्त नहीं है? तो कहते हैं कि ऊंचा वस्तु है कि भगवान के वर्तमान में जो नाम की सेवा है, भगवान की क्या सेवा? नाम की सेवा। और भगवान के अनेक प्रकार की जो सेवा है वो सबको प्राप्त नहीं है इस जीवन में। सभी लोग नाम सेवा नहीं कर पाते हैं। सभी लोग नाम सेवा नहीं कर पाते। जब बहुत सारे लोग नहीं करते, कलयुग में जो प्रधान है नाम की सेवा। कलयुग केवल नाम आधारा। कहा नहीं गए भाई कलयुग में सिर्फ विग्रह सेवा करो। क्या कहा? ये विग्रह चैतन्य महाप्रभु ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि कुछ भी नहीं करो, सबको बांध के गंगा जी में डुबाओ। सबको, ये सब जितना है ये सब डुबा दो। सिर्फ नाम जप करो, नाम की सेवा करो। और गले किसको लगाया? नामाचार हरिदास ठाकुर को। श्रेष्ठ किसको माना? नामाचार हरिदास ठाकुर को। आचार्य की पदवी किनको दी? नामाचार हरिदास ठाकुर को। नाम की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। ये सबसे ऊंचा है, वर्तमान समय में प्रधान है। इसलिए ये नाम ज्यादा से ज्यादा कितना करते हैं, या नाम से संबंधित नामी के लिए कितना सेवा करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। आपका जीवन में नाम और नामी के प्रति सेवा कितना है, उस नाम के प्रति सेवा कितना है। नाम की प्रति अगर सेवा है तो नामी की सेवा भी हो गई, हुई कि नहीं? नाम किसका है? नामी का। नाम किसका है? नामी का। भगवान मतलब नामी। तो नाम की सेवा की तो नामी की सेवा हो रही है, और नामी की सेवा कर रहे तो नाम की सेवा हो रही है। हो रही है या नहीं? समझ में आ रहा है? जो हम लोग सबसे कमजोर है जहां पे सेवा में हम लोग फिसड्डी है। क्या है? सेवा में फिसड्डी है। नाम होता नहीं लोगों को। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सालों से आ रहे,
सब कुछ होता है, जप नहीं होते। सब कुछ होता है, जप ही नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहे जप? बहुत सालों से आ रहे जप नहीं, एक माला 2 माला। कई लोगों को तो मैं समझता हूं कि भाई ये करते होंगे 16 वाला। पूछता हूं कभी कितना वाला होता है, 1 माला हुआ आज। समझिए, सब हो रहे, बाकी नहीं हो रहे जप। तो अगर जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, तो कह रहे कलयुग में भगवान ने अपने सारी शक्ति नाम में डाली है। किस में डाली है? नाम में डाली है। तो नाम की सेवा में लगिए, नाम की सेवा में लगिए, सेवा में लगिए, सेवा में लगिए। नाम की सेवा मतलब भगवान की सेवा, नाम ही की सेवा। और जब तक सेवा में नहीं लगेंगे तब तक उन्नति। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग भजन करते क्यों हैं? क्योंकि हमारा भजन भक्ति उन्नति हो, इसमें उन्नति प्रगति हो, हम शुद्ध भक्ति की तरफ आगे जाएं। हमारे अंदर जितने प्रकार के विकार हैं, जितने प्रकार के हमारे अंदर दोष है, अशुद्धता है, ये सब जाना चाहिए। जितने प्रकार की इच्छा वांछा है, उसने सने एक एक करके, एक एक स्टेप करके जाना चाहिए। नहीं जा रहे, इसका मतलब है हमारी उन्नति नहीं हो रही है। इसका मतलब है वो हम सेवा में ही नहीं है। इसका मतलब है हमारी सेवा शुद्ध नहीं है। समझ रहे क्या? इंटरकनेक्टेड, एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारी उन्नति संसार में हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम नाम के प्रति हमारी अरुचि है, हमारा नाम शुद्ध नहीं है, हमारा सेवा शुद्ध नहीं है। इस पे हमें फोकस करना होगा, फोकस करना होगा, फोकस करना होगा। क्या करना होगा? एक विषय पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक विषय को लेके सोचते रहना पड़ेगा, एकदम पक्का होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा। क्या कारण है हमारा उन्नति नहीं हो रहा है? हमारे अंदर के जो विकार है नहीं जा रहे, विनम्रता नहीं आ रही है, हमारा सहजता सरलता नहीं हो रही है, झूठ नहीं छूट रहे, हमारे अनेक प्रकार के जो अपने अंदर दोष है देख सकते नहीं जा रहे। कारण क्या है? कारण एक है कि हम ठीक नाम सेवा नहीं कर रहे और ना नामी की सेवा कर रहे। घर में तो गोपाल जी है, घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है, गौर निताई जी है, लेकिन बराबर सेवा नहीं है। 2 मिनट में सेवा पूरी हो जाती है, किसी का 10 मिनट में हो जाता है, किसी का आज हुआ तो कल नहीं हुआ, 15-15 दिन नहीं होते। ऐसे अनेक प्रकार की सेवाएं। जरूरी नहीं कि उनको पूरा 56 भोग खिलाना है या रोज 10 किलो फूल चढ़ाना है तो सेवा होगी। एक मिनिमम सेवा तो ले लीजिए कि हाँ इतना सेवा करना है। 1 गिलास जल और तुलसी रोज दे देना है, 1 फूल चढ़ा के आरती कर लेने। एक नियम तो जीवन में कि भगवान को बिठाया है तो भगवान के पास जाके हमें सेवा करनी है, उनके सामने खड़े होना है। तो हम लोगों की सेवा बहुत लचड़ है, परिणामतः हमारा उन्नति नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? और भगवान हमें प्राप्त है, लेकिन चूंकि हमारा सेवा बहुत कमजोर है, इसलिए प्रकाशित नहीं हो रहे कि भगवान हमारे घर में है। हमें ना प्रेम हो रहा है भगवान से, ना उसकी अनुभूति हो रही है, और ना ही प्रेम अनुभूति होने के कारण हम बस एक मशीन की तरह लगे भगवान के पास। जिस दिन हमें भगवान से प्रेम की अनुभूति हो जाएगी, हम उस मंदिर के आसपास ही चक्कर काटते रहेंगे। क्या हो जाएंगे? अपने घर का जो मंदिर है ना, मन उसमें ही लगा रहेगा, जहां बिठाए गोपाल जी को कि भाई भगवान बैठे, देखो तो मुस्कुरा रहे, कि देखो तो
भोग का टाइम हो गया, क्या देखो कुछ खाया कि नहीं खाया, अच्छा आज फिर लगता है कल और अच्छा बना के दूंगा, आज कुछ नहीं खा पाए। अनेक प्रकार से जब मन हमें सेवा में रहेंगे तब हमारा कहीं उन्नति संभव है, अन्यथा हम लोग अपनी अपनी स्थिति देख सकते हैं कि भगवान प्राप्त होने के बाद भी हम सेवा में कितने अग्रसर हुए और जीवन में हमारा कितना रस भरा आध्यात्मिक, जिससे हम हमेशा आनंदित रहते हैं, या फिर रोज का और हर समय का हर पल का चिंता में डूबे रहते हैं। अगर हमारा भजन, हमारा साधना, हमारा सेवा जिस दिन शुद्ध हो जाएंगे, जिस दिन सही दिशा में जाएंगे, एक भी चीज इस संसार का विचलित नहीं कर पाएगा। एक भी चीज के लिए विचलित नहीं कर पाएगा, विचलित नहीं होंगे आप, नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है। और इसका प्रमाण अगर आपको जानना है तो बहुत बार सुने होंगे, प्रहलाद के सामने है ना, बड़े बड़े तलवार लेके खड़े रहते थे असुर लोग। प्रहलाद महाराज इतने छोटे थे। प्रहलाद महाराज कितने थे? 7 साल के प्रहलाद महाराज। उनके पिताजी असुरों को बड़े बड़े तलवार लेके खड़े रख देते थे, इसका गर्दन उड़ा दो। प्रहलाद महाराज क्या करते थे? बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी सुना प्रहलाद महाराज विचलित हो गए, 2 कदम पीछे हट गए, अरे तलवार लेके आ गए? उनका पूर्ण रूपेण मन भगवान में है और प्रसन्न है। क्या है? प्रसन्न है, विचलित होने का सवाल ही नहीं। अब कहेंगे प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त है, हम लोग थोड़े ना शुद्ध भक्त है, तो बनने का अधिकार है या किसी ने छीन लिया है? बोला नहीं, तुम लोग असुर के बच्चे नहीं हो, वो तो असुर राज का था इसलिए उनको अधिकार था, असुर में जन्म ले तब होगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, हम लोग उससे कुलीन है, उससे ऊंचे ऊंचे कुल के लोग हैं। फिर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी सेवा में त्रुटि है। का नाम की सेवा और नामी की सेवा, दोनों सेवा में हमारी कमी है, त्रुटि है। हम हेतु से सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे? नाम की भी सेवा हेतु से कर रहे और नामी की भी सेवा हेतु से कर रहे। कोई ना कोई कर रहे, कोई ना कोई हेतु तो है। हेतु मतलब, हेतु का अर्थ क्या है? कामना, इच्छा, वांछा, भोग, है ना, काम। ये हेतु है हम सबका, नाम के प्रति और नामी के प्रति, है या नहीं? प्रहलाद महाराज के पास नहीं जाते। श्रील प्रभुपाद जी जो हम लोग के आचार्य हैं, उनसे हम लोग थोड़ा सा नजदीक में समझने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी 65 साल के उम्र में अमेरिका जा रहे थे, 65 साल के उम्र में, और जिस जहाज में बैठे तो पहले ही दिन रात को जहाज में हार्ट अटैक हो गई। क्या हो गई? उनका हार्ट अटैक हुआ पहले ही दिन जहाज में। तो जहाज के सभी लोग, कैप्टन के साथ साथ जितने लोग थे, सभी ने कहा आपको हम लोग हेलीकॉप्टर से वापिस भेज देते मुंबई, आप पहुंच नहीं पाएंगे अमेरिका, जान चला जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा जान तो एक दिन जाना ही जाना है, जान कहाँ रहने वाला, ऐसे ही 65 साल का हो गया हूं, तो जान तो जानी जानी है। आप मुझे मत भेजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे चलने दो, जहां तक जाता है ये शरीर वहां तक जाने दो, हम नहीं जाएंगे वापिस। सब लोग बहुत मेहनतें करके रह गए, लेकिन प्रभुपाद जी ने जहाज पे से उतरे नहीं। उस अर्ली मॉर्निंग में, रात को तो आई एक बार, अर्ली मॉर्निंग फिर से उससे भी ज्यादा जोर से अटैक आ गई, और इस बार तो बड़े मुश्किल से बच पाए हो। लेकिन दूसरे दिन क्या देखते हैं कि
ऐसे उनको आभास हो रही है, ऐसे उन्होंने देख रहे हैं अपने चिंतन में कि राधा रानी कह रही कि भाई तुम डरो मत, तुम पहुंचोगे आराम से और कोई दिक्कत चिंता के विषय नहीं है। और प्रभुपाद जी 1 महीने के बाद अमेरिका पहुंच गए जहाज से। कितने महीने के बाद? मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि ये कोरी कल्पित बात नहीं है, लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है ना, यह बुक स्टॉल पे है, प्रभुपाद जी का एक जीवनी का ग्रंथ है, जीवन का जो बायोग्राफी है ना उसका, प्रभुपाद लीला अमृत भी है, तो पढ़िए। उसमें लिखा गया प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा, कि प्रभुपाद जी किसी भी अवस्था में विचलित नहीं हुए। क्या नहीं हुए? विचलित नहीं हुए। और हम लोग उनके अनुयायी हैं, वो हमारे आचार्य हैं, हमारे संस्था के आचार्य हैं। हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलने का अब तय किया हुआ है जीवन में। हम लोग विचलित होते रहते। क्या होते रहते? होते हैं या नहीं होते? तो जब तक भी हम लोग विचलित होते रहेंगे तब तक हमारा जो नाम सेवा है और नामी सेवा है वो कैसा रहेगा? कमजोर रहेगा। कैसा रहेगा? त्रुटिपूर्ण रहेगा, आधा अधूरा रहेगा, अशुद्ध रहेंगे, वो लक्ष्य तक पहुंचाने वाला नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? लक्ष्य तक पहुंचाने वाला नहीं रहेंगे। परिणाम था हम लोग विग्रह सेवा करके भगवत प्राप्ति होने के बावजूद हमें भगवान से प्रीति नहीं है। प्रीति नहीं होने का कारण है कि हम सेवा में इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा बहुत गंभीर होके कि हमारा जो मूल है, हमारा जो उन्नति का मूल सब्जेक्ट है, विषय है, वो क्या है? नाम सेवा बहुत प्रेम से होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्रेम से, भाव से, बहुत एकाग्रता से और बहुत ही विश्वास के साथ होने चाहिए। भले वो 1 माला क्यों ना हो, भले वो 5 माला क्यों ना हो, भले वो 16 माला क्यों ना हो, होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? पूरी शरणागति, प्रेम, भाव और विश्वास के साथ होने चाहिए। शिक्षाष्टकम में लिखा गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि भाई अगर एक सेकेंड का भी कईवा हिस्सा जब हम नाम नहीं राम 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 बहुत सारे लोग ऐसे रोटी खाएंगे, पानी के साथ निगल लेते हैं रोटी। घर वाले चिल्लाते हैं, दादी नानी, अरे चबा के खाओ, पेट खराब हो जाएगा। देखा ऐसा? हाथ में गिलास रखते हैं, रोटी का कोर लिया, सीधा अंदर, चबाते ही नहीं। दांत 32 या 32 बार चबाना चाहिए। कितने बार? 32 दांत इसलिए है, 32 बार चबा के जो खाएंगे उनका कभी हाजमा खराब नहीं हो सकते। जब तक शुद्ध उच्चारण प्रभुपाद जी का जब सुनिए कैसे करते प्रभुपाद जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत साफ उच्चारण है और बहुत सुनते बहुत ध्यान से उसको। हम लोग मिनट देखते हैं, हमारा माला, एक माला मेरा 5 मिनट में हो जाता है। कई लोग 2.5 मिनट में भी कर लेते, कई लोग, कोई 4 मिनट वाले हैं। तो सब मशीन वाले हैं। कैसे? बस 16 माला कर देना है, 16 माला कर देना है। जबकि हम सुनते हैं कि भाई भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में डाली है। जैसे ही हम नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान जीवा पे नृत्य करने लग जाते। क्या करने लग जाते? जीवा पे नृत्य करने लग जाते। कभी इस भाव को पकड़ के रखिए कि भगवान जीवा पे आ गए और नाम ले रहे, हरे कृष्ण, तो कितना भाव से नाम लेंगे, कितना प्रेम होगा, कितना आनंद होगा। ऐसे सोच के देखिए, भगवान जीवा पे हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। कितना आनंद हो रहा है कि नहीं? भगवान नाच रहे हैं यहाँ पे। अब वो अपनी जान है, ये भाव है। 7-5 की गाड़ी ट्रेन पकड़ना है, हरे राम रुको है कि नहीं? तो अनेक प्रकार के जप ही सब लोग कर रहे हैं कि नहीं? कई लोग यहाँ बैठे बैठे जप करते रहते, जप कर रहे हैं। अभी 11 बजे 15 मिनट रुको, हरे कृष्ण है ना? इस प्रकार से भी जप करते रहते हैं यहाँ। तो क्या कहना चाह रहे हमारे आचार्य, जो हमारे चिंतन मनन तत्व ज्ञानी महात्मा जन हो, क्या कहना चाहते, क्यों हमें सतर्क करना चाहते, सजग रहना करना चाहते? हम समय तो दे रहे, हम अपना जीवन तो लगा रहे, हम अपना धन लगा रहे, तन लगा रहे, मन लगा रहे, सब लगा रहे। त्रुटि कहाँ है? हम पकड़ नहीं रहे गहरी बातों को। क्या त्रुटि है? हम जो सूक्ष्म बातें जिससे हमारा चाबी खुलने वाला है, जिससे हमारा उन्नति होने वाला है, हम उसको पकड़ नहीं रहे। यहाँ पे हम चूक हो रहे हैं। तो हमें वो पकड़ना है कि हमारा नाम बहुत भाव पूर्वक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बहुत भाव से होना चाहिए और बहुत प्रेम के साथ होना चाहिए। इस भाव से कि भगवान जिह्वा पे विराजमान है। कहाँ विराजमान है? जिह्वा पे। और आप जब देखेंगे कीर्तन जब भी होता है, कीर्तन में तुरंत ही आनंद बहने लग जाता है। कथा जब भी होता है सब लोग एकाग्र हो जाते, शांतित होकर सुनने लग जाते। क्यों? कहीं तो जिह्वा पे है, कहीं तो कान के अंदर रस के रूप में जा रहे भगवान। और जो जितना एकाग्रता से सुन रहे, जो जितना एकाग्र से और शरणागति प्रेम से कह रहे, उनको उतना आनंद हो रहा है। और जो एकाग्र नहीं है, शरणागति नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, मन कहीं और लगा है, उनको लगता है कभी खत्म होगा। लगता है कि नहीं? कभी खत्म होगा, कभी भाग जाओ यहाँ से, कभी ये प्रसाद का टाइम हो गया, कितना देर और बैठना पड़ेगा। तो हम हमारा जो मशीन फंसा है, हमारा जो हमें जो चीजें समझनी है, जो हमें पकड़ना है, वो ये कि सब कुछ हमने अब लगभग हमने ठीक ठाक कर रखा है। अब हमें फोकस करना है, हमें एकाग्र होना है। कहाँ पे? ये सेवा जो एकाग्रता के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ हमें शुरुआत करनी है। बिल्कुल एकाग्र होना पड़ेगा। इसके लिए क्या होना पड़ेंगे? एकाग्र होना पड़ेगा। हम नहीं हो पाते वहां पे। कहीं ना कहीं उस टाइम पे हम संसार में या विषयों में या अनेक प्रकार के घर गृहस्थी जो दुनियादारी है उसमें लगते हैं। परिणामतः हमारा उन्नति तेजी से नहीं हो रही, या फिर समय भी नहीं हो रही। हम रुके एक जगह पे आके। परिणामतः अनेक प्रकार के विकारों से हम भरे हुए हैं। क्या हुए? भरे हुए हैं। हम लोग नया साल अभी मना रहे थे 1 हफ्ता पहले। नया साल सब लोगों ने मनाया, भले वो अंग्रेजी कैलेंडर साल क्यों ना हो। लेकिन अगर 100 लोगों में से 100 से पूछिए कि भाई नया साल क्यों मना रहे थे, नया साल मनाने का कारण क्या है, तो आप जवाब सुन के दंग रह जाएंगे। ये अपने आप से सवाल करिए कि क्यों मनाए। कई लोग तो सिर्फ शराब पीने के लिए मना रहे थे नया साल। मना रहे थे कि नहीं? यहां से पीते पीते गोवा चले गए कि गोवा में पीऊंगा। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं कि नहीं? क्या भाई नया साल मनाने जा रहा हूं। कई लोग मांस खाने के लिए नया साल मना रहे थे, कई लोग जुआ खेलने के लिए मना रहे थे, कई लोग व्यभिचार करने के लिए मना रहे थे। तो अपने आप से पूछिए मनाने वाले लोग कि आप क्यों मना रहे थे। और कुछ ऐसे भी बहुत सारे भक्त थे जो नया साल मनाने के लिए वृंदावन गए।
कहा गए? गए कि नहीं? वृंदावन फुल था, पूरा फुल था वृंदावन। नए साल में वहां पे सरकार ने 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी बंद कर दिया, वृंदावन अंदर गाड़ी नहीं जाएगा। इतने बुकिंग हो गई थी, एक भी आश्रम खाली नहीं। तो 5 किलोमीटर मेन हाईवे से ही गाड़ी, कार इत्यादि बंद, सब जो छोटे छोटे गाड़ी, ई रिक्शा वगैरह चलेंगे बस, या पैदल दर्शन करो या बाइक में ज्यादा से ज्यादा। तो इतने सारे लोग भी वृंदावन गए, नया साल भगवान के पास मनाना है। और हम लोग भी कहा गए? भगवान के पास आए, रात भर जागरण किया नया साल मनाने के लिए, रात भर कीर्तन की, रात भर भगवान की अनेक प्रकार से सेवा करने में लगे हुए थे। तो लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और उसमें उनकी खूबियां क्या है। कैसे करेंगे तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, जल्दी हमारा उन्नति हो जाएगा। तो यही चीज हमें संत, हमारे महात्मा, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, खपा दिया है हम लोगों के लिए, वो हम लोगों को मार्गदर्शन करते, बताते कि भाई हमारा नाम जप कैसा होना चाहिए, हमारा सेवा कैसा होना चाहिए। भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। अगर दुर्लभ है कोई चीज तो सेवा, जो प्राप्त होगा उनकी सेवा करेंगे ना। अब कैसे करेंगे? माँ बाप की सेवा बहुत लोग करते हैं। कैसे करते हैं? खुद 5 स्टार होटल में रहते हैं। कहाँ रहते? 5 स्टार होटल में। और माँ बाप को रखते वृद्धाश्रम में। कहाँ रखते? कहाँ रखते? वृद्धाश्रम में। वृंदावन में भी कई वृद्धाश्रम है, और बहुत सारे महाराज लोग तो यही काम करते हैं, वृद्धा लोगों की सेवा करते हैं। किनकी सेवा करते हैं? वृद्ध लोगों का, जो वहां वृद्धाश्रम चला रहे हो, आश्रम खोला है और चला रहे हैं। तो भगवान की सेवा छोड़ के वो वृद्धाश्रम की सेवा कर रहे, वृद्धा लोगों की। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे महाराज हैं। ये ऊंचा स्थिति है, या ये भी भगवान की सेवा छोड़ के वृद्धाश्रम संभालना, वृद्धाश्रम चलाना, ये ऊंची स्थिति है या बीच वाली या नीचे वाली? बोलिए। हाँ, ऊंचा है। और कोई? नहीं, मैं भक्ति में लगा रहे तो अच्छी बात है। वो लगते है क्या? बूढ़ा तोता पोस मानता है क्या? बूढ़ा तोता पोस मानता है क्या? गांव में कहावत है, बूढ़ा हो जाता है ना तोता, फिर वो राम राम बोलता नहीं, उसको छोटे से सिखाना पड़ता है, फिर वो टाई टाई करता है। आप बोलेंगे मिट्टू राम राम बोलो, तो मिट्टू क्या बोलता है? टाई। वो काटने के लिए आता है, समझ? बस सच्चाई के साथ जीना चाहिए, बी प्रैक्टिकल। जो छोटा तोता है ना, वो बोलता है मिट्टू, उसको अगर सिखा दिया कृष्णा कृष्णा तो ही बोलता है, बाद में बोलता नहीं। वहां वृद्धाश्रम में जितने वृद्धा लोग रहते हैं, 99% बढ़िया अपना जो व्यवस्था है उसमें खाते पीते हैं, आपस में खुद लड़ते झगड़ते हैं। तुमको साड़ी मिला उजला कलर का, हमको मिला नहीं, तुमको कंबल मिला, हमको मिला नहीं। और वृंदावन में रह के भी वहां वही घर वाले स्थिति में रहते हैं। वहां कभी रह के देख लीजिए, या वहां जो रह रहे उनको संभाले, उनको पूछिए जाके। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है ज्यादा से ज्यादा, ताकि कुछ संस्था, कुछ आश्रम चलते रहता है, उसके उस पर डोनेशन आते हैं आजकल। मैं यहाँ कीर्तन बैठ करता रहा हूँ, नाम जपता रहा हूँ, कोई कुछ देना नहीं, ये तो कुछ सेवा में है ही नहीं।
आप यहाँ कीर्तन करिए, 24 घंटा कीर्तन होगा, यहाँ सेवा आने वाली नहीं है, ये नुकसान में चलता है। अगर यही कहा जाए यहाँ वृद्धाश्रम खोले तो कितना डोनेशन आ जाए, भाई आप भी दे दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो, सब डोनेशन आ जाएंगे। समझ गए क्या? वो उनकी स्थिति है, लेकिन शास्त्र अनुमोदन, शास्त्र क्या कहते हैं कि साधु संत महात्मा ये उनकी एक दया है, दया बस उसको सेवा करते हैं, वो उनका जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्या है? ग्रंथ क्या कह रहे, भगवान क्या कह रहे? अरे मैं बैठा हूं, ये पूरी मेरी व्यवस्था है, उसमें क्यों आप बीच में आते हो? मैंने जिनको जन्म दिया उनको खिलाऊंगा भी, संभालूंगा भी, उनका प्रारब्ध वो काटेंगे। आप कहो अपना, आप भजन करने निकलो, भजन करो, जीव पे दया करो और भूल जाओ। अब आप उनमें बस महाराज का चल रहा है, क्या चल रहा है? महाराज का वृद्धा आश्रम चल रहा है, 5 चल रहे, 10 चल रहे, वही पिटा रहे डंग का। महाराज वृद्धा लोगों को कईयों महाराज का तो सुन रहा हूं, हाथ पैर भी दबाते जाके रात को बुजुर्गों का। नाम लेना ठीक नहीं है, काय के लिए मतलब नहीं, ऐसे प्रोपोगेशन है, हाथ पैर दबाते उनका। तो किधर नहीं लिखा है कि हाथ पैर दबाएंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएंगे और सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने किधर लिखा, कहा क्या? हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, किनके? कहा क्या हाथ पैर दबाओ और हो गए भजन। क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिर अन्यथा। और एक और भी क्लियर कर दूं यहाँ साफ साफ कि नाम का मतलब खाली नाम नहीं, नाम का मतलब सिर्फ नाम नहीं, नाम का मतलब भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा, नाम का मतलब अर्चा विग्रह का सेवा, नाम का मतलब धाम की सेवा। 6 प्रकार भक्ति के 6 प्रमुख अंग है। क्या है? 6 प्रमुख अंग है। ये 6 सेवा हम सबके अगर जीवन में है तो समझना चाहिए हम नाम अच्छी तरह कर रहे हैं, या 6 में से कितना है और कितना नहीं है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसमें धामवास है। क्या है? धामवास, भक्तों का संग, शास्त्रों का श्रवण या अध्ययन। कितने हुए बोलिए? कौन कौन सा? पहला नाम जप, दूसरा धाम में वास करना, तीसरा अर्चा विग्रह की सेवा करना, चौथा साधु संग, पांचवा शास्त्रों का पठन पाठन करना, और छठा तपस्या करना। जो एकादशी इत्यादि करते हैं, तीर्थ इत्यादि में जाते हैं तो तपस्या करना, जिससे हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। तो ये 6 में से अपने अंदर कितना है वो देखना चाहिए और कितना नहीं है वो बढ़ाना चाहिए। जो नहीं है उसको मार्क करके रखना चाहिए, हाँ ये नहीं है, इसको शुरुआत करो, और जो है उसको बढ़ाओ। शास्त्र नहीं पढ़ते तो पढ़ना चाहिए, तपस्या नहीं, एकादशी नहीं करते तो करना चाहिए, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं है तो करना चाहिए, साधु संग नहीं है, कोई वरिष्ठ संग, कोई साधु को हम नहीं संग करते, कोई वरिष्ठ भक्त का संग नहीं करते हम, है ना? उनके पास नहीं जाते, प्रभु जी कुछ मार्गदर्शन करिए, माला कैसे जपूं, उनको अपने घर में बुलाइए, उनके आश्रम पे जाइए, उनके स्थान पे जाइए। ये सब जीरो है, जीरो लोगों का। क्या है क्या? साधु संग है? गुरु जी के पास कितने लोग जाते हैं? गुरु जी, गुरु महाराज से दीक्षा लिया, कितने लोग जाते हैं? नहीं जाते। शिक्षा गुरु के पास कितने लोग आते हैं? नहीं आते। मुझे तो पता है ना, जाते ही क्या? नहीं। गुरु महाराज तो मिलना ही मुश्किल है, पहले तो साल में 6 महीने में
कभी मिल गए तो भी वहां तक पहुंचना मुश्किल होता है, फिर पहुंच गए तो बात करना मुश्किल होता है। तो इन 6 चीजों का ध्यान रखिए और इसको पुष्ट करिए। हमारे आचार्यगण इसीलिए पूजनीय है और इसलिए ये परंपरा इतनी मजबूत है कि वो हम लोगों को क्या कारण है बीमारी का निकाल के देते हैं। बीमार होने का कारण क्या है? बीमार होने का कारण क्या है वो बताते हैं। क्यों हम उन्नति नहीं हो रहा है वो बता रहे कि हमारा सेवा नाम के प्रति और नामी के प्रति कमजोर है। हमारा सेवा रुचिकर नहीं है, उचाट है एकदम। और उचाट होने का कारण क्या है? क्योंकि हम संसार में सुचाट बने हुए हैं। क्या बने हुए? सुचाट समझते हैं क्या? सुचाट और उचाट। उचाट मतलब जो अच्छा ना लगे और सुचाट मतलब चाटते रहो। प्लेट चाट चाट के खाते एकदम। एक भक्त है प्लेट को ऐसा ऐसा करके खाते, ऐसा करके खाते। ऐसे जो चपड़ चपड़ खाते हैं ना, उनके बगल में अगर आप बैठे उनको टोके चपड़ चपड़ मत खाओ, क्योंकि चपड़ चपड़ सिर्फ कुत्ते लोग खाते हैं। ये वैष्णव लोग का रीति नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ गया तो बोल दिया। अगर मेरे पास में कोई बैठ जाते तो मैं रख देता हूँ अपना हाथ ऐसे रख के उनको देखता रहता हूँ। अगर वो समझ गए तब तो अच्छा है, नहीं समझे दोबारा मैं ध्यान रखता हूँ इनके बगल में बैठना नहीं, क्योंकि खाना मुश्किल रहता है। कई लोग तो सपड़ खाते चलते रहता है एकदम जोर जोर में। समझ जाने का है वहां से आए होके। कौन से? कुकुर महाराज। वैष्णव लोग नहीं खाते ये सब चीज इस प्रकार से। ये बहुत ध्यान रखने का। दाएं हाथ से पानी पीना चाहिए, दाएं हाथ से रोटी तोड़नी चाहिए, बाएं हाथ से नहीं पानी भी नहीं पीना चाहिए और रोटी भी 2 हाथ से नहीं तोड़ते वैष्णव लोग। ये भी ध्यान रखिए। हाथ अशुद्ध है, मल के लिए हाथ है, मल के लिए। तो वैष्णव सदाचार में सब आते हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, ये सब हम लोग के लिए लिख के दे दिया, बस पढ़ लो और सीख जाओ। हम सुनते हैं, पढ़ते सीखते नहीं। तो हम लोगों को क्या हमारी जो कमी है पता चल रहा है ना। हम लोग नया साल क्यों मनाते हैं मालूम नहीं, शराब पीने के लिए मनाते हैं। ये कैसे लोग हैं? असुर बुद्धू लोग हैं। नया साल कैसे मनाते हैं? रात भर जागरण करके कीर्तन। ये बुद्धिमान लोग हैं। कौन लोग हैं? वैष्णव लोग हैं। जब कैसे करते हैं? भगवान को एकाग्र जीवा पे देखते। भगवान को कहाँ देखते? राधा कुंड का दर्शन करते, कहा वृंदावन का दर्शन करते। उस महाभाव में, उस भाव में, उस प्रेम में जप करते। भले एक माला करो ना, कर लिया 64 और मन में है आज तो 64 माला कर लिया है। जितने मिलेंगे सबको बोलूंगा तूने किया रे माला? माला किया क्या तूने? माला लेके घूम रहे हो, माला किया? बहुत लोग मंगला आरती करते घूमते हैं। मंगला आरती से आ रहा हूं, मंगला आरती से 3:30 बजे उठ गए थे। तो मेरे बाप का क्या उठ गए थे? उठ गए तो अपने लिए उठ गए, मेरे बाप का क्या है उसमें? अहंकार है वो, समय की बर्बादी है। अरे मंगला आरती में उठे, मंगल मूर्ति के पास गए, तुम मंगल मूर्ति बन के आओ ना, नीचे सर झुका के शर्म से आओ कि भाई अब कोई पूछेगा तो कैसे बोलूं कि मैंने भजन करके आ रहा हूं। शर्माओ ना, लजाओ ना, तो अहंकार आ रहा है ना। वो एक दानवीर थे, दाता बहुत बड़े, तो जब भी दान देते थे तो सर नीचे झुक जाती थी, ऐसे सर झुक जाती थी। तो लोग समझ ही नहीं पाते थे इतना दानी है, सर झुकाते नीचे। पूछा भाई सर क्यों? सब लोग तो जब दान देते तो भगवान के आगे खड़े होकर फोटो खिंचाते,
भाई दान तो मैंने दिया, भगवान को क्या देखेगा, मुझे देख। और आप है जो सर झुकाते हैं, तो उन्होंने बड़े संकोच में कहा कि भाई देने वाले तो वो है, देनहार कोई और है, और आप मुझे समझ रहे हो, इसलिए मुझे शर्म आती है। इसीलिए सर नीचे झुक जाता है। और आप लोग हमारे हार पहनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं क्या क्या जवाब दूं आपको, इसलिए मैं शर्माता हूं। तो मंगल आरती करके लोग सबको है ना घर में बेल मारते, अभी तक सो रहा है, कुछ अभी तक सो, ये लोग तो बेकार लोग हैं। मंगल आरती, मंदिर ही बेकार है, यहाँ तो मंगल आरती ही नहीं होती है। ये मंदिर थोड़े ना है, यहाँ जगन्नाथ थोड़े ना है, मंगल आरती ही नहीं होती। उनको तो फिर बाके बिहारी भेजना चाहिए, रोज 8 बजे खुलते। बाके बिहारी जी रोज 8 बजे खुलते, साल में एक ही दिन मंगल आरती होती और एक दिन चरण दर्शन होते। वृंदावन का बाके बिहारी मंदिर 8 बजे खुलते, कभी 8:30 बजे, और साल में एक दिन मंगल आरती होती है। और हमारे जगन्नाथ जी तो कभी कभी 2-2 बजे उठते जगन्नाथपुरी में। धाम है पूरा का पूरा जगन्नाथपुरी, कलयुग का सबसे बड़ा धाम है। वहां तो भगवान का टाइम ही नहीं है, कभी 2 बजे दोपहर को उठते भगवान, बैठे रहते भक्त लोग सुबह से मंगल आरती वाले 3:30 बजे से, और कभी कभी रात को 1 बजे तक भोग खाते रहते हैं। समझ गए क्या? यहाँ पे जो प्रधानता है कि हमारे अंदर जो त्रुटियां रह गई है, हम जा तो रहे सही दिशा में, हम कर तो रहे, हम कोशिश तो कर रहे, हमारा मन कहाँ फंस गया है, हमारा चित्त कहाँ लगा हुआ है, हमारा विवेक कहाँ क्या ढूंढ रहा है, इन सब को थोड़ा समेटिए और जितना देर कर रहे उतना देर के लिए वहां पे आ जाइए पूर्ण रूप में। इस पे काम करना पड़ेगा। ये नया साल मनाना है, नए साल में ये कलेक्ट करना है। क्या करना है? ये कलेक्ट करना है। पैसा गिनने के टाइम कभी ख्याल नहीं आता है माला कर लो, एक पैसा रख दो, माला कर लो, पहला फटाफट गिनते, एक भी कोई अभी डिस्टर्ब मत कर। कोई कई बार तो रूम बंद करके करते, पैसा गिनते हैं। भाई अभी कोई मत आना, हम पैसा गिन रहे। ऐसा माला करो ना, अभी कुछ नहीं, सिर्फ माला होगा। अभी क्या होगा? अभी सिर्फ बात मत करो यार, बात मत करो, अभी सिर्फ सेवा होगा। अभी हमारी रंगोली चल रही है। क्या चल रही? हमारे भक्त लोग, माता जी लोग जो हार बनाते हैं, एक बार सूट अगर लेते तो बस जब तक खत्म नहीं होता है पानी भी पीते नहीं। कई लोग को मैं देखता हूँ दोपहर से आते तो पानी भी जब हो जाता है बाद में पानी पीते, लगे उसमें, लगे रसोई में भी ऐसे जो लगे सेवा में रत हो जाते। लेकिन जिनका विषय नहीं है वो क्या करते हैं? एक फूल लेते, एक फूल और इधर अपने दोस्त को बिठाते हैं। ये सब फूल तोड़ना पड़ेगा लगता है। देखो कितना 200 किलो लाए, सब तोड़ना पड़ेगा। चल हम लोग टूट जाने के बाद आएंगे, ये फूल तो टूट जाएगा फिर आएंगे, नहीं तो अपने को ही सब तोड़ना पड़ेगा। और क्या है फालतू हर शनिवार को फूल तोड़ते हैं। अब हम लोग को ही देख रहे लगता है सच। हाँ हाँ जरा पर समझ गए क्या? तो ऐसे सेवा करते हैं बहुत सारे लोग, मैं देखते रहता हूँ, क्योंकि हमें तो सबको देखना पड़ता है, जो कर रहे हैं उनको भी, और जो अभी आए हैं करने के लिए उनको भी, और जो डिस्टर्ब करते हैं उनको भी, सब पे ध्यान रखना पड़ता है। एक साथ 20-30 लोगों को देखना पड़ता है, भाई तू ये करो 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 करो। मैं कुछ नहीं करता, बस मेरा काम है खाली है, मेरा काम इन लोग को देखते रहने का, बाकी तो ये लोग करते रहते अपने आप। 10 लोग जो सेवा के लिए करने के लिए आते, उसमें से 9 लोग को देखने की जरूरत नहीं है, वो जान गए सेवा
हमारा जीवन का आनंद है, यही हमारा भगवान है, यही सब कुछ है, सेवा ही हमारा सार है। वो 9 करते रहते हैं, हमारा नजर सिर्फ एक पे रहता है जो नहीं करने वाले, सिर्फ एक को ध्यान रखता है क्या क्या कर रहे हैं बस, और उन पे ही काम करना रहता है। तो ऐसे ही अगर आप भजन साधना चाहते हैं, आप उन्नति चाहते हैं भगवान भक्ति में, भगवान के धाम में जाने में, तो नए साल में संकल्प करिए, नए साल में इस विषय को पकड़िए आज का कि हमारे अंदर कमियां कहाँ है, हमारे अंदर कमी कहाँ है, कहाँ हम चूक रहे हैं। विग्रह को तो बिठाया है घर में, क्या प्रेम हुआ विग्रह से? विग्रह के बिना हमारे अंदर छटपटाहट है क्या? अगर एक दिन सेवा नहीं हुआ तो ऐसे लगता है क्या दुनिया लुट गई? आज सेवा नहीं हुआ, ठाकुर को आज रखा है अभी तक ऐसे ही। कभी ऐसे बेचैनी हुआ क्या? गिल्टी हुआ क्या? सर पटक के रोए क्या कि आज ठाकुर सेवा नहीं हुए और हमने चढ़ा लिया है 2-3 बार? कभी नाश्ता कर लिया, कभी भोजन कर लिया, कभी कचौरी खा लिया, कभी पेट भर के खा लिया, ऐसी तरफ हुई क्या? सेवा में नहीं गए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भक्तों का संग नहीं हुआ, कुछ पढ़ नहीं पाए, ऐसे गिल्टी रोज का रोज फील होता है क्या? जिस दिन होने लगेगा, जिस दिन समझिए उस दिन से थोड़ी थोड़ी अब मामला ठीक चल रहा है। और जब तक ऐसे लग रहा है हाँ ठीक है, 16 माला हो गए, मंगला आरती हो गए, है ना, बस जो सेवा दिया था कर दिया जबरदस्ती, प्रीतिपूर्वक नहीं, तब तक समझिए मुश्किल में है काम। क्या है? मुश्किल में है काम, अभी उन्नति नहीं हो रही है। भगवान पीछे पीछे आने वाले नहीं है भगवान, क्योंकि भगवान हमारे हर एक कार्य को देख रहे। भगवान क्या कर रहे? हर एक भाव को ग्रहण कर रहे भगवान। भगवान तो प्राप्त हो गए, पीछे नहीं आ रहे ना, है कि नहीं? बहुतों के पीछे आए भगवान, आए कि नहीं? बहुतों के साथ चले भगवान, बहुतों के पास बार बार आए भगवान, बहुतों को इतना सेवा दे दिया कि वो सेवा में ही डूबे हुए। हमें क्यों मिल नहीं रही है? समझिए क्या? या हम ले नहीं रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है या हम ले नहीं रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम करना नहीं चाहते इसलिए हमें मिल नहीं रही, समझ रहे? हम लेना नहीं चाहते इसलिए हमें देने वाला दे नहीं रहा है, क्योंकि वो अंदर बैठ के देख रहा है। क्या कर रहा है? भगवान हमारे हर भाव को ग्रहण कर रहे कि नहीं? क्षण क्षण का ग्रहण कर रहे हैं। भाई हम जब लेना नहीं चाहते तो भाई इसको दूं क्यों? जबरदस्ती क्यों करना है इसके साथ? तो इस प्रकार से अपने ये जो सेवा का जो मूल है, सेवा का जो मूल स्रोत है, उसको पकड़िए कि हमें बहुत प्रीतिपूर्वक भगवान का शरणागत होकर के भाव से, प्रेम से, उत्साह से हमें सेवा करनी है। और उसमें पहला स्थान है नाम की सेवा। मैंने पिछले शनिवार भी कहा था, जब जितना अच्छा रहेगा हम उतना शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो हमारी सेवाएं भी शुद्ध हो जाएगी। तो बहुत शुद्धता से हमारा नाम सेवा होना चाहिए। और इस प्रकार से हम जो कुछ भी सेवा भगवान का करते हैं वो बहुत ही भाव से, प्रेम से, शरणागति से और एकाग्र होकर, उस समय हमारा सारा चीजें छटना चाहिए, फोकस भगवान पे होना चाहिए। भगवान को हम खिलाने जा रहे हैं, भगवान को हम सजाने जा रहे हैं। हम लोग हार भी पहनाते हैं
अब कोशिश करते भगवान का हाथ थोड़ा टेढ़ा ना हो जाए, फिर बोलते बच्चों भाई थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, थोड़ा सीधा करो, अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम लोग भगवान को क्या सजाएंगे, हमारी योग्यता क्या है, हम सबकी योग्यता क्या है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, अपने भावों को तो अर्पण कर ही सकते हैं ना। भगवान के यहाँ जो फूले हैं, जो फूल होते हैं, वो हर फूल में इतनी खुशबू होती है कि पूरा ब्रह्मांड खुशबूदार हो सकता है। यहाँ के सारे फूल लाएंगे तो शायद थोड़ी सी खुशबू हो सकती है। हम लोग भगवान को क्या दे सकते हैं, लेकिन एक जो चीज है जो अंदर है भाव, वो तो दे ही सकते हैं ना कि हाँ भाई भगवान को आज हम अच्छा फ्रेश फूलों का हार थोड़ा अच्छे तरीके से बना के पहनाने का एक प्रयास कर सकते, उसमें अपने मन को एकाग्र कर सकते। आज क्या रंगोली बनेंगे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, उसमें अपना मन जाता है, अपना भाव जाता है, अपना प्रेम जाता है, उसी के आसपास रहते हैं। तो पकड़िए कि भगवान मिल गए हैं, नाम मिल गए हैं, परंपरा मिल गए हैं, गुरु मिल गए हैं, उन्नति क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसका जो अस्तित्व है, उसका जो गहरी बातें है, उसमें जो सार चीजें अभी भी हम उसमें वहां तक नहीं पहुंच रहे। सुचाट में पड़े, क्या पड़े? सुचाट, संसार में पड़े, इसलिए उचाट है, विरान है। चलो अच्छा 7 दिन में एक दिन अच्छा लगता है, थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं, मन जरा शांत हो जाता है, कभी नाच लिया, कभी गा लिया, थोड़ा आनंद हो जाता है। ये जो सुचाट वाला विषय निकल जाता है, सुचाट वाला या उचाट वाला, कौन सा विषय निकल जाता है? बोलिए, यहाँ आने से कौन सा विषय निकलता है, सुचाट की उचाट? तो बोला करिएगा। उचाट वाला विषय निकल जाता है, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और फिर अगले शनिवार आता हूँ। हम लोग इसके लिए आते हैं क्या, उचाट निकल जाए? हम इसके लिए आना चाहिए ना कि भाई उन्नति हो, एक चीज धारण करे कि भाई आज से जो कुछ भी करूंगा उतना टाइम के लिए पूरा एकाग्र हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? भगवान को दूंगा सिर्फ, और कुछ नहीं सुनूंगा। दो घंटा जा रहा हूं सत्संग में, 2 घंटा सिर्फ सत्संग की बातें सुनूंगा, 2 घंटा अपना पूरा सेवा में दूंगा। ऐसे तय करने चाहिए तो उन्नति होगी। 2 ही घंटा जाता हूँ, ऐसे अपने आप को बोलना चाहिए कितना अभागा हो। 24 घंटा रोज मिलता है, 7 दिन में 2 घंटे के लिए जाता हूँ और उसमें भी बातें करते रहता हूँ, उसमें भी बातें करते रहता हूँ, उसमें भी उचाट वाला विषय लेके, संसार का जो उचाट का विषय लेके जाता हूँ, उसमें भी अपना डोना दूसरे को सुनाते रहते हैं। ये 2 घंटा किस काम के लिए था? ऊंचा उठने के लिए। क्या क्या? जहां थे उससे भी नीचे चले गए, क्योंकि अपना भी टाइम खराब किया, अगले का भी खराब कर दिया। तो भगवत प्राप्ति मुश्किल नहीं, भगवत प्राप्ति हम लोगों को है। आज से याद रखिए, भगवत प्राप्ति ये भगवान की कृपा है, हम सबको भगवान प्राप्त है कि नहीं? अब जरूरत है कि जो चीजें प्राप्त हो गए, अब उसका रस कैसे पिया जाए। आम का पेड़ तो है, अब वो आम, उसमें से रसीला मीठा आम कैसे प्राप्त हो, ये उसमें क्या खाद पानी डालो, कैसे सेवा करो कि उसमें से रसीला आम मिले, उसकी छाया मिले, उसके फूलों का सुगंध मिले, उसी के आसपास चक्कर काटो। अब ये विषय है।
और जब इस पे चिंतन मनन रहेंगे, जब हम इस पे एकाग्र रहेंगे तो ये एक दिन न एक दिन प्राप्त होंगे। ऐसे हजारों हजार संत महात्मा है जिन्होंने इसको आस्वादन करके हम लोगों के लिए ये बताया कि इस प्रकार से हमारी जो चूक है जिसके कारण हम चक्कर नहीं काट रहे, हम अभी भी उचाट है, हम अभी भी सुचाट नहीं बन रहे, हम अभी भी मंदिरों का मार्जन नहीं कर रहे, हम घर में पोछा लगाना पसंद करते हैं। कहा अब एक एक जन अपने अपने घर को है ना दिन में 4 बार पोछा मार लेते हैं। मतलब मेरा घर आके देखो कितना नीट एंड क्लीन रहता है। क्या बोलेंगे? मेरा घर आके देखो कितना नीट एंड क्लीन रहता है। उनको पूछो मंदिर में कितना बार पोछा मारा। उनको पूछे मंदिर में कभी कोई ऐसा मन हुआ कि कोई मंदिर में जाके नीट एंड क्लीन कर दो। कोई आए आज नीट एंड क्लीन करने आया हो मंदिर को, घर दिखाएंगे अपना, अपनी व्यवस्था दिखाते देखो कैसा है। हम लोग पड़े हैं उचाट में, सुचाट में नहीं। अगर नीट एंड क्लीन करना है तो भगवान के मंदिर का मार्जन करना चाहिए। वस्त्रों को पहन के हम लोग दिखाते एक दूसरों को, देखो आज मैंने कैसा लग रहा हूं, है ना, अच्छा लग रहा हूं। हम लोग कोशिश करते हैं आज पगड़ी भगवान का कैसा लग रहा है, देखिए ध्यान से, कुछ अलग लग रहा है क्या? भगवान का पगड़ी आज अलग है, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, या शायद पहली बार कुछ अलग है। पगड़ी अलग है ना, है कि नहीं? तो ऐसे देखना चाहिए अलग क्या है आज, वो देखना भी तो आना चाहिए ना। बस आए हैं, हाँ मैं आ गया ना, अब क्या चाहिए तेरे को, आया कि नहीं आया? आया ना, आ गया कि नहीं आया? बस जरूरी थोड़े 7 बजे आओ, आया तो इतना कम है क्या? कई लोग ऐसे ही भगवान के पास आते, ना प्रणाम करना है, बस आए इधर उधर, अच्छा सच के बैठे और वहां पे बैठ गए। देखना चाहिए भगवान को, निहारना चाहिए। आनंद आनंद हो रहा, अरे भगवान आज तो फिर से अजामिल प्रभु आए, बोले आज फिर दूल्हा बने हो क्या? उधर खड़े होके बोले आज दूल्हा बने हो फिर से। एक जन आए बोले राजस्थानी बने हो, ऊंचा पगड़ी बांधा एकदम। तो भक्त लोग सोच देखते हैं, कहा कोई फेसबुक में, कोई यूट्यूब में, कहीं और कहीं, आज कैसे पहना है, कैसे बांधा है, अगली बार ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, पूरा हफ्ता वो चिंतन रहता है। तो वो लेके चलते भाई, वो ये नहीं कि मैं अगला ने क्या पहना है, भगवान ने कहा क्या पहना है, वो यूट्यूब में भी ढूंढते रहते, फेसबुक में भी ढूंढते रहते, अगली बार वो वाला पहना होगा, अगली रंगोली वो वाला था तो ये वाला बनाऊंगा, एक जैसा नहीं अलग अलग बनाऊंगा। और खन्ना प्रभु हमारे कहते हैं हर बार की रंगोली अलग रहती है, एक बार भी एक जैसा नहीं हुआ। तो भक्त लोग चिंतन में रहते, ढूंढते रहते। तो पकड़िए पकड़िए पकड़िए, भगवान प्राप्त है हम सबको, किसी को पूरा, किसी को आधा अधूरा, किसी को मंदिर में किनको देखने जाते हैं लोग? जिनके घरों में विग्रह नहीं है वो जाते किनको देखने के लिए? कई लोग सोच रहे होंगे हमको तो भगवान प्राप्त नहीं है, तो मंदिर में किनको देखने जाते हैं? बोलिए, मंदिर में देखने किनको जाते हैं? जो मंदिर में, मीरा रोड में, चौपाटी में, खैर घर में किनको देखने जाते हैं? भगवान को ना। बोल नाम है राधा गिरधारी, राधा गोपीनाथ, भगवान राधा मदन मोहन, राधा रास बिहारी, उनको देखने जाते हैं। तो भगवान को देखने जाते, भगवान को देखा है, घर में रखा है लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल भगवान की, भगवान ही बोलते हैं ना।
रखा है घर में भगवान को, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? उसमें डूब नहीं रहे। नहीं डूबने के कारण हम ऊपर उठ भी नहीं रहे। तो उसमें सेवा में लगिए। कैसे लगिए? बिल्कुल भी उतने देर के लिए, जितना देर सेवा करते, जितना देर नाम जपते, जितना देर कोई चीज पढ़ रहे, कोई चीज सुन रहे, उतना देर वहां रहिए। हमारे यहाँ तो लोग श्रुतिधर हुए। क्या हुए? श्रुतिधर। सुन लेते थे, याद हो जाते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, सुन लेते हैं तो फिक्स चिंतन में रहते, मनन याद रहता है वर्षों तक, उनको भूलते नहीं। और बहुत सारे बुद्धू ऐसे हैं जो अभी सुना तो अभी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके मन में अनेक चीज चलते रहता है। मन अशांत है, परिणामतः वो याद नहीं रख पाते। क्या सुना था, क्या कहा गया था, कुछ याद नहीं रहता। यह मन बुद्धि होते। कलयुग में तो ज्यादा से ज्यादा मन बुद्धि लोग हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया। कलयुग के जीव मन सुमन है एकदम। तो सेवा सेवा सेवा, ये नया साल सेवा के लिए, इसलिए पहले ही दिन हमने 12 घंटे की सेवा रखी। कितना है ना? व्हाट्सएप में अभी अगर डिलीट नहीं किया होगा तो आप लोग उसको देखिए। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की सेवा लिखी हुई है। लेकिन कितने लोग आए उस सेवा में? 12 बजे के बाद तो, प्रसाद लेने के बाद तो 70% अपनी सेवा में चले गए, 30% बच गए थे, है ना? सब लोग निद्रा देवी की सेवा में चले गए थे। और जो लोग रह गए 30%, वो लोग कह रहे थे आनंद हुआ, मतलब उनको अनुभूति हुई कि ये जागरण बहुत आनंद का कारण था। ऐसे वो स्वयं से कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये आनंद का कारण है। सो जाते तो ये कारण रह जाता था, ये आनंद रह जाता था। तो 12 घंटा की सेवा, 12 घंटे की सेवा, भगवान के पास बैठे कीर्तन सुन रहे, कोई गा रहे, कोई अनेक प्रकार की सेवा कर रहे। ये सेवा को बढ़ाइए, सेवा को बढ़ाइए, सेवा को बढ़ाइए। भगवान सुलभ है, प्राप्त है, और सबको भी प्राप्त हो सकते हैं। इसमें कोई भेद, भगवान किसी को भी चाहेंगे उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान तय कर देते। इसमें सुर असुर भेद भी नहीं रखते भगवान, कि खाली ब्राह्मणों को होगा, वैष्णवों को होगा, असुरों को नहीं होगा। पहले ही कह दिया मैंने कि भाई भगवान तो कंस और हिरण्यकश्यप को भी प्राप्त हुए। अनेक अनेक पुतना और जितना अगासुर बगासुर सबको प्राप्त हो गए भगवान, हुए कि नहीं? तो सेवा सर्वोपरि है, सेवा। इसीलिए भगवान को अगर कोई अतिशय प्रिय है तो सेवादार, और सेवादार कौन है? श्रीमती। उनको पास में खड़ा रखा। किनको रखा पास में? जो सर्वश्रेष्ठ सेवादार है, जिनका मन हमेशा यही चिंतन में रहता है कि और क्या सेवा करनी है, और क्या सेवा करनी है, और कितने ऊंचे तरीके से करना है, कितना सुंदर करना है, ताकि जो भगवान मुझे प्राप्त है वो प्रसन्न हो सके। है ना? माता जी ने कहा प्रसन्न करने के लिए, प्राप्त है उसको प्रसन्न करने के लिए ये भाव से सेवा होने चाहिए। हमें वो भाव नहीं है, वो विषय नहीं है कि प्रसन्न करना है, वो भाव नहीं है, वो हमारा शरणागति नहीं, वो हमारा तरीका नहीं है। उस प्रकार से हम अपने आप को लगा नहीं रहे। यही हमारे कमी है, यही हमारा चूक है, जिससे हम उन्नति नहीं कर पा रहे।
तो नए साल में भगवान की कृपा समझिए कि भगवान ने आपको एक विषय, एक बात जो गहरा है, जो तकनीकी है, टेक्निकल है, बता रहे कि भाई कहाँ रुका है गाड़ी। जब तो हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है? गुरु जी ने कहा है 16 माला करना, इसलिए हो रहा है, डर से हो रहा है, प्रेम से नहीं हो रहा है, आनंद से नहीं हो रहा है, उत्साह से नहीं हो रहा है, प्रीति पूर्वक नहीं हो रहे, सेवा भाव से नहीं हो रहा, भगवान नाच रहे और इस आनंद में नहीं हो रहे। चलो आज शनिवार है, आज समय पे 7 बजे पहुंच जाते, 4 घंटा रहेंगे वहां पे। ये भाव नहीं है, ये लोग तो रात भर चलाएंगे। चलो 10:30 बजे जाएंगे, अच्छा रहेंगे, 1 घंटा सुन भी लेंगे और फिर बढ़िया प्रसाद भी खा लेंगे। 1 घंटा कम है क्या सत्संग में? 2 मिनट बहुत होता है। सत्संग तो सुना है महिमा की भाई, 2 मिनट का सत्संग बोलते हैं ना, साधु संग साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। बोले इतना सेकंड का अगर कोई भाग में साधु संग हो जाए, सत्संग हो जाए तो सर्व सिद्धि मिल जाएगा। तो 4 घंटा जाने की जरूरत है। ऐसे भाव प्रकट हो जाते होंगे मन में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो नए साल में संकल्प करिए, नए साल का ये दूसरा शनिवार, कि अब हमें सेवा में उन्नति करना है। क्या करना है? सेवा में एकाग्र होना है, सेवा में उन्नति करना है, सेवा में उत्साहित रहना है और सेवा के लिए लालायित रहना है। और मैंने 6 प्रमुख अंग बताए भक्ति के। कितने? 6। और 6 के 6 प्रगाढ़ करिए। क्या करिए? प्रगाढ़। प्रगाढ़ मतलब गहरा बनाइए, ऊंचा बनाइए। भक्ति में उन्नति होगी होगी। क्या होगी? होगी होगी। ये एक पक्ष है भक्ति में उन्नति के 6 विषय। और दूसरे तरफ बहुत बड़ा लाइन है कि जितने प्रकार के भी हमारे अंदर जो विकार है उसको भी ध्यान में रख के त्यागते जाइए। और इसमें एक और बात है कि अगर ये 6 इतना ऊंचा कर लेंगे वो अपने आप छूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये 6 में अगर डूब जाएंगे ना तो बाकी सब विकार अपने आप छूट जाएंगे। उसको छोड़ने अच्छी तरह नाम जप किया, हम लोग आपस में देख सकते हैं। बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सन्यासियों तक या शुद्ध वैष्णवों तक नहीं, हम लोगों में कितनी बुराइयां थी। जितने वैष्णव भक्त हैं वो चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, कि पीते हैं? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चाय भी नहीं पीते। नहीं तो कई लोग, एक भक्त है वो मुझे कह रहे थे कि मैं दिन में, प्रभु जी जब आप संसार में चाय तक नहीं पीते अभी, और वैष्णव चाय नहीं पीते। कितने लोग नहीं पीते? हाथ उठाइए। बाकी लोग देखेंगे कि हाँ इतने लोग चाय नहीं पीते। और बाकी लोगों को तो सुबह उठते ही बेड टी चाहिए। बेटा मान है कि जब आप ऊंचा करने लग जाते हैं, जाता है, क्या होता है? वो
वृत्ति निकल जाती, करने का ही वृत्ति, सोचते नहीं, उधर देखते भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए। हमारे एक वशिष्ठ सिंह प्रभु है, आज आए कि नहीं? वशिष्ठ सिंह प्रभु पहले तंबाकू खाते थे, चीजें, गंदी चीजें, नीचे वाली चीजें अपने आप छूट जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो अपने सभी इंद्रियों को, 5 इंद्रियां और 6 मन, इन सब को भगवान की सेवा में लगाइए। चाहे आप सेवा के किसी भी अंग में हो, चाहे नाम जप कर रहे हो या श्रवण कर रहे हो गया, ये फोटो ठीक नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि हमने एकाग्र नहीं किया, हाथ हिल गए, हमने ध्यान नहीं दिया, लाइट बराबर नहीं था, हमने बराबर लाइट के सामने कैमरा नहीं आएगा, यहां से कैमरा खींचेंगे कभी फोटो साफ नहीं आ सकते। सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही जब तो कर रहे हैं, लेकिन मन का है उचाट में है, संसार में है ना, में कितना रस है, गाता महिमा को जानता रहूं, पूरा समय कम पड़ जाता है। पूरा समय कम पड़ जाता है, 24 घंटा मन उसमें रम जाता है भक्तों का। और अगर जानबूझ के बार बार गलती करेंगे तो निश्चित रूप से ये दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ जाएगा। ये नया साल भी आपको नया नहीं बना पाएगा, नया कुछ नहीं दे पाएगा। साल में भगवान की सेवा में लगा देना है अपने आप को। ये जो 6 जो भगवान की सेवा का महत्वपूर्ण अंग है, उन 6 को अपने को साधना ही साधना है। इनको टारगेट कर, इसमें खड़े होते, वो एकाग्रता देखने जैसे रहते, कोई जल्दीबाजी नहीं। बर्तन भी धो के लाए, उसको एक एक बढ़िया पोंछ के रखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है, बहुत सारे लगी। तो फिर मुझे बहुत, मैं सोच नहीं पाता कैसे इनको क्या करूं, इनके लिए क्या करूं, है ना। आए तो सजे समड़े है, सेवा ऐसी है, बातें तो सजे समड़े है, सेवा ऐसी है, करूं क्या। संकोच भी रहता है, उनका मान मर्यादा भी देखना पड़ता है। कुछ कह दूंगा तो बेचारे आएंगे, आप नहीं, मैं भाव बता रहा हूं, लोगों को वृत्तियां बता रहा हूं। उनको ऐसे पूछने चाहिए, हमारा ये आगमन अगवानी करने चाहिए, हमारा आओ भगत करने चाहिए। आइए आइए आइए, मोस्ट वेलकम, आइए। ऐसे चीज बाहर निकालो जो आप बाहर करके आते हैं, कहीं ना कहीं पोछा मार के आते हैं। ऑफिस में 10 बार बात सुन के आते हैं अपने सेठों का। ऑफिस में 10-10 बार, एक एक दिन में रोज का रोज 10 बार बात सुनाते सेठ लोग, सुनाते कि नहीं? ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? 2-4 हाथ। जो अच्छा सुनते हैं वो अच्छा बन जाते हैं, जो नहीं सुनते वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो अच्छा सुनिए और अच्छा बनिए। नया साल इसलिए है कि हमें सेवा ऊंचे तरीके से करना है। कैसे करना है? बहुत ऊंचे तरीके से, एकाग्र होकर, फोकस होकर। राधिका जी की उस सेवा में रहते, उनका एक ही चिंतन है, अगला क्या सेवा हो जो भगवान प्रसन्न होंगे, मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे। तो सभी लोग इस नए साल में सेवा पे अपना अपना एकाग्रता बनाइए, उसकी तरफ अपने अपने आप को। हर साल रहता है, इनको भी आना है 14 तारीख को, फ्राइडे, शुक्रवार है। आ जाइएगा मंदिर में 7 बजे, और हम सब मिलकर खिचड़ी प्रसाद या जो कुछ भी प्रसाद बनेंगे उस दिन, ढाला सपारा के जो राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और हमारे शर्मा जी, आइए, शर्मा जी हर महीने में एक बार प्रसाद,
1 साल मतलब बहुत पीछे मत चले जाइए कि ये कोरोना काल पीछे 2 साल में सत्संग थोड़ा सा लगभग आधा लाख नुकसान में चल रही है। तो अगर आप सब हजार रुपए की मदद करेंगे तो ये भरपाई हो सकेगी और सत्संग सुचारू रूप से और लाइटें कम हो सकती है, ये सब रहेंगे। लेकिन शनिवार का कार्यक्रम किसी भी हाल में बंद नहीं होंगे, न सेवा बंद होने वाली है। तो आप सबको बताइएगा और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और सेवा भी चलते रहेंगे। आप लोग अपने अपने शुभ कि बच जाएगा, बचा सके तो बचा लीजिए, कोई बचा नहीं पाए, कुछ भी कर लो बचेगा नहीं। तो सेवा है जो ले लेना है। तो जब तक आप खोले, कोई प्रश्न तो प्रश्न नहीं है तो अभी सभी लोगों के लिए प्रसाद है, पेट भर के खाइए और अपने आप को सेवा में लगाइए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। ये 1-2 महीना थोड़ा सा वायरल है। गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्यवतं विश्वास राधा